नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए कुंडली जो आपकी है ना, ये डेट ऑफ बर्थ को जब हम ऐड करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 9 को जब हम प्लस करेंगे तो एकल नंबर 2 आएगा, है ना। 2 + 9 करेंगे 11 आएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, है ना। तो ये 2 नंबर जो है ना, ये चंद्रमा के द्वारा, यानी कि ये आपका जन्मांक है, ये मूलांक है और जन्मांक है। तो ये 2 नंबर चंद्रमा के द्वारा रूल किया जाता है। तो आपका जो व्यक्तित्व होगा ना, उसी प्रकार से होगा। एक तो देखने में काफी सॉफ्ट होते हैं, मतलब फेयर होते हैं। दूसरी चीज, माता के समान बिहेव होता है, केयरिंग नेचर का कह सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, ये सारे गुण होते हैं। जब इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे ना, तो ये तीनों नंबर ऐड करके 8 नंबर आएगा, जो कि शनि के द्वारा रूल किया जाता है। अब आपका कैरियर जो है ना, शनि की तरफ, मतलब आपका लकी अंक जो है ना 8 हो गया। तो जो भी शनि से रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो शनि से रिलेटेड काम हो गया आपका, जैसे लोहे का, खदान का, ब्लैक चीजों का, है ना, जॉब का, है ना, इन सभी चीजों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए अब आपकी कुंडली पे आते हैं। ये आपकी लगन कुंडली है, जो कि 10 नंबर है ना। तो मकर राशि और मकर लगन की कुंडली है, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं पे है। तो मकर राशि मकर लगन की कुंडली है। श्रावण नक्षत्र में जन्म हुआ है, त्रयोदशी तिथि में जन्म हुआ है आपका। तो सबसे पहली बात तो देखिए इस चीज को कि सारे ग्रह ऊपर के एरिया में है ना, अच्छा बोला जाता है। देखिए पहले लग्नेश देखिए कहाँ है, 10 नंबर है, यानी कि मकर राशि। इसके स्वामी शनि, शनि आपके कहाँ बैठ गए हैं, उच्च के होके आपके केंद्र में बैठ गए हैं, उसमें भी रोजगार के घर में। अब सीधे सीधे इसका मतलब बनता है कि आपको जो कर्म होगा, यानी कि आप जो काम करेंगे, कार्य करेंगे, ये शनि से रिलेटेड काम होगा। आप बीटेक वगैरह भी कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज को भी यहाँ पे दिखा रहा है। आप बहुत अच्छे एक तरह से जजमेंटल चीजों को, जैसे जज हो गया है ना, उन सभी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। सेवा, लेकिन जॉब ही करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना, जॉब। तो इस चीज को दिखा रहा है, उच्च का शनि है। उसके बाद आप यहाँ पे 11 नंबर, तो 11 नंबर सेम धन भाव के स्वामी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो धन भाव, कुटुंब भाव, है ना, इन सभी भाव के स्वामी अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं आपके 10th हाउस में, तो 10th हाउस आपका शनि यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। पॉलिटिक्स में भी अच्छा लाभ होता है, राज्य सरकार की जॉब वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। 12 नंबर है, तो 12 नंबर यानी कि इसके स्वामी गुरु हो गए, है ना। और यहाँ पे देखिए 9 नंबर, इनके भी स्वामी गुरु, और दोनों के स्वामी आपके 12th हाउस में बैठ गए। 12th हाउस में गुरु बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बनाता है, अगर नहीं है तो बन जाइए, बहुत सक्सेस दिलाएगा ये गुरु यहाँ का, है ना। मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक को ना वैराग्य, मतलब एक टाइम के बाद मन करता है वैराग्य की ओर जाएं, इस तरह से। हालांकि शुक्र अच्छा है तो जाएंगे नहीं, लेकिन मन जरूर करेगा एक टाइम के बाद। 1 नंबर है, तो मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल, मंगल आपके बैठ गए 10th हाउस में। देखिए मंगल 10th हाउस में बैठ गए हैं, तो यहाँ पे तो अच्छा फल देंगे, लेकिन युति जो बना लिए हैं शनि के साथ, तो ये थोड़ा दिक्कत करेंगे। चोट चपेट की संभावनाएं बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती है, एग्रेशन नेचर में हो जाता है। परिवार के सुख में कमी को करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, क्योंकि शनि मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पे, है ना। भूमि वाहन घर के सुख में कमी करेगा, मिलेगा लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद मिलता है। राहु, राहु यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, 2 नंबर के स्वामी शुक्र हो गए। शुक्र कहाँ पे बैठे हुए आपके लगन में, 5th हाउस के स्वामी अगर लगन में बैठ जाए तो कहने ये राजयोग का निर्माण हो गया, बहुत बड़े राजयोग बन गए आपके। तो शुक्र से संबंधित व्यापार भी वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें अच्छी सक्सेस मिलेगी। लाइफ पार्टनर काफी ज्यादा अच्छी होगी, लव लाइफ वगैरह बहुत सक्सेसफुल रहता है ऐसे लोगों का। 3 नंबर है, यानी कि 6th हाउस के स्वामी बुध आपके बैठ गए हैं सूर्य के साथ युति बना के, तो अच्छा है। वाणी बहुत प्रभावशाली होगा आपका, रोग रिपीड़िन की खतरा कम जाती है, मतलब ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 4th नंबर है, उसी प्रकार से 7th हाउस के स्वामी चंद्र यहाँ पे, तो चंद्र आपके लगन में बैठ गए हैं और दृष्टि पड़ रही है सौम्य ग्रह की, तो पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा फलित होगा आपका। खास करके फीमेल पार्टनर, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल पार्टनर, है ना। अपोजिट जेंडर के साथ में अगर कोई भी काम बिजनेस करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगा। 5 नंबर है, 5 नंबर के स्वामी सूर्य हो गए, सूर्य आपके बैठ गए हैं 2nd हाउस में। देखिए जब भी सूर्य 2nd हाउस में, 8th हाउस के स्वामी 2nd हाउस में बैठ जाए तो ये धन का भाव है, और ये आपके ओकल्ट का है, रहस्यमयी चीजों का, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टेरो, योगा, जिससे कि हम डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं, वो भी घर है ये। जुआ सट्टा का भी घर है ये आपका। तो इन सभी जगहों पे आपको लाभ होगा, है ना। एजेंट का काम हो गया इन सभी चीजों में। उसी प्रकार भाग्य भाव के स्वामी भी बैठे हुए हैं आपके, तो लकी तो हैं ही आप। 7 नंबर शुक्र, शुक्र देखिए यहाँ के स्वामी, देखिए ये राशि परिवर्तन हो गया, ये राशि परिवर्तन ये भी बहुत अच्छा फल देगा, है ना। लगनेश बैठ गए हैं आपके 10th में, और 10मेश बैठ गए हैं आपके लगन में,
ये राशि परिवर्तन हो गया, उच्च के बैठे हुए काफी अच्छा कुंडली है ना। 8 नंबर है, तो 8 नंबर के स्वामी यहाँ पे हो गए आपके मंगल। तो मंगल देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी भी मंगल यहाँ पे आके बैठ गए हैं, तो ये मतलब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठना अपने आप में बहुत बड़े राजयोग वगैरह का निर्माण होता है। और उसके बाद गुरु तो यहाँ है ही। अब देखिए ग्रहों की युति के प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले शुक्र और चंद्र जब एक साथ लगन में बैठे, सबसे पहला चीज जो देगा ये युति, अट्रैक्शन बहुत देगा आप में, मतलब जिसको चाहे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपका जो है ना व्यक्तित्व काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा। एक होता है अट्रैक्ट करना, एक होता है प्रभाव डालना। आप कहीं भी जाएं एकदम प्रभाव डाल देंगे। फिल्म लाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छे एक्टर के रूप में आप निकलेंगे, ठीक है। फिल्म लाइन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज आपको जितनी भी फैशन की चीजें, लग्जरी, कंफर्ट है ना, कविताएं, गाना लिखना, पेंटिंग बनाना, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा रुझान होता है, बहुत ही ज्यादा। सुंदर चीजें भी पसंद आती हैं, ब्यूटी भी पसंद आती हैं, ठीक है। सूर्य बुद्ध की युति बुद्धादित्य योग बना रहा है यहाँ पे, और बुद्धादित्य योग वाणी बहुत अच्छी रहते हैं आप लोगों के, जो है ना एक मतलब कहते हैं ना आपकी वाणी अगर आप बोलना शुरू करें तो लोग सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, तो ये चीज होगा। राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए राहु यहाँ पे बैठ के आपके बच्चे संबंधी प्रॉब्लम करेगा, है ना, बेबी वगैरह होने में लेट होगा, लव लाइफ वगैरह तो रहेगी, ये नहीं कहती हूँ नहीं रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें चेंज होता रहेगा। लाइफ में लव वगैरह में धोखा वगैरह भी मिलने का योग है, लेकिन अगर उसको मैरिज में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि शुक्र है इसके स्वामी लगन में, तो अच्छा ही देगा फल। मंगल शनि की युति, ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं बोली गई है। मंगल शनि की युति एक्सीडेंट वगैरह कराता है, टेक्निकल नॉलेज लेकिन देगा आपको, बीटेक वगैरह आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा उसमें सफल कराएगा। शनि जो उच्च का बैठा हुआ है यहाँ पे, शनि उच्च का होता है ना, जल्दी मैरिज लाइफ वगैरह में सेट होने नहीं देगा, आपको सेटल होने नहीं देगा। 32 के बाद ही सेटलमेंट का कुछ योग बनेगा आपका, क्योंकि गुरु भी आपका देखिए यहाँ पे है 12th हाउस में। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र चंद्र की दृष्टि 7वीं होती है, जो कि आपके सप्तम भाव पे, तो सप्तम भाव की चीजों में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। योग कारक ग्रह है आपके शुक्र यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। उसके बाद क्या है, सूर्य बुध की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ रही है, तो 8th हाउस पे पढ़ने की वजह से इस जगह से रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद राहु और दोनों का दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी रहेगी लव अफेयर्स वगैरह में, ज्ञान में। उसके बाद देखिए आपकी मंगल और शनि, देखिए मंगल की 4, 7, 8 दृष्टि होती है, तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। कभी कभी गुस्सा, एग्रेशन, जल्दबाजी रहेगा नेचर में, जब जब मंगल की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी। तो 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है, जिस वजह से घर के सुख में कमी करेगा। उसके बाद मंगल की आपकी 8वीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ भी वही सेम चीज होगा, ज्ञान वगैरह में कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। शनि की 3री दृष्टि आपके गुरु पे पड़ रही है। देखिए शनि की 3री उच्च की दृष्टि पड़ रही है, अगर आप चाहेंगे तो हर काम कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो खर्च वगैरह बहुत देगा ये। उसके बाद 7वीं दृष्टि सुख साध के घर पे, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है ना, अगर आप कोशिश करेंगे तब होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी कुछ सुख शांति में कमी देगा। और मैरिज लाइफ को भी बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि उच्च की शनि है और दृष्टि पड़ी हुई है 7th हाउस पे, तो अलगाव को भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5वीं दृष्टि ये सुख देगा आपको, 5वीं दृष्टि गुरु की बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको सुख में कमी, कहते हैं ना कंट्रोवर्सी होता है, कोई सुख में कमी करता है, कोई सुख देता है, तो ये ग्रह आपको, गुरु यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल देगा। उसके बाद इसकी 7वीं दृष्टि रोग रिपुरिन से कभी भी परेशानी नहीं होगी। 9वीं दृष्टि वही सेम ऑकल्ट पे पड़ रही है, तो ये 8th हाउस को एक्टिव कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 8th हाउस एक्टिव है तो अच्छा ही फल देगा, यहाँ पे कोई निगेटिव फल नहीं देगा। अब आइए आपकी एक बार नमाज कुंडली में चेक कर लेती हूँ। देखिए कुंडली में अगर शनि उच्च का हो ना, तो बहुत सारी कुंडली को देखने पे पता चलता है कि देखिए बेबी संबंधी प्रॉब्लम, अगर शादी हो भी जाती है तो बेबी संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए नमाज में शनि नीच का हो गया है आपका। देखिए सूर्य के द्वारा वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है ना, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स वगैरह में करियर अच्छी रहेगी आपकी, और वही चीज है उससे से बच के रहिए। अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए नीलम और डायमंड बहुत अच्छा रहेगा, है ना।
नीलम और डायमंड आप पहनिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आपकी अभी महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, तो अच्छा है, तो योग कारक नहीं है, सम है, पर ठीक है, अच्छा टाइम है। गुरु की महादशा चल रही है ना आपकी, 2031 तक चलेगी, सही है। चलिए अब आपकी पाम पे आते हैं। देखिए आपकी जो पाम है ना, ये रेक्टेंगुलर पाम है, रेक्टेंगुलर पाम है, और फिजिकली एरिया जो है ना ज्यादा डेवलप है। इस प्रकार से लॉजिक और फिजिकल का एरिया ज्यादा डेवलप है, तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका जो है ना एक तरह से फिजिकल वर्क करने में ज्यादा आपको अच्छा लगता होगा। कोई भी चीज फिजिकली वर्क करना, फिजिकली है ना, जैसे जिम जाना, दौड़ना, जॉगिंग करना, मतलब ये सब चीज है ना, फिजिकल वर्क ज्यादा आपके लिए शूट करता है। उसके बाद देखिए पाम बड़ी है आपकी, रेक्टेंगुलर पाम है और बड़ी पाम है, तो कोई भी काम को करने की सक्षमता है आप में। फिंगरें छोटी है तो आपको ना वेट करना पसंद नहीं आता है, या फिर किसी के अंडर में आप काम नहीं कर सकते हैं, किसी का भी मतलब इंतजार करना वगैरह, पेशेंस की कमी होती है। कलर पिंक किस कलर है, ठीक है, तो पिंक कलर है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पाम है। उसका नोट्स देखें तो नोट्स बिल्कुल क्लियर है, तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। वाणी थोड़ी कड़वी होती है ऐसे लोगों की। देखिए ये दोनों शनि के तरफ झुका हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो लाइफ में जो है ना आपको शनि जो है ना अच्छा फल देंगे, और शनि से रिलेटेड काम में भी आपको सफलता मिलेगी। न्याय टाइप के जातक होते हैं, मतलब न्याय करने वाले है ना, मतलब गलत चीजों को नहीं देखने वाले, लाइक इस तरह से होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें बताती है कि मिलनसार स्वभाव है, लेकिन और सारे नहीं है, तो कहीं पे मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं, कम, थोड़ा बहुत रिश्तेदार के साथ बनती होगी। इसमें गोल्ड मत पहनिए आप, शनि के फिंगर में कभी भी गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। गुरु की फिंगर इंडिविजुअल देखें तो बहुत अच्छी लेंथ में है, सेटिंग भी अप है, लेकिन यहाँ पे सेटिंग लो है। स्ट्रगल बहुत लाइफ में किया है आपने, उसके बाद फिर ग्रैब करके अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़े हो आप, और गुरु की सेटिंग अप होने से गुरु की गुणों की प्रधानता बढ़ जाती है। लीडरशिप गोल बहुत अच्छा है आप में, बहुत बड़े बड़े टीम को लीड कर सकते हैं। महत्वाकांक्षी हैं आप, है ना, एम्बिशन लाइफ में है। अच्छे परिवार का सुख, बच्चे का सुख, हर सुख को यहाँ पे दिखा रहा है, हायर एजुकेशन को भी दिखा रहा है। शनि की फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, अकेले रहना पसंद आता है, योजनाएं बनाना, मेडिटेशन करना, है ना, ऑकल्ट में अब छानबीन करना, इन सभी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन अकेले रहना आपको बहुत पसंद आता होगा। सूर्य की फिंगर छोटी है आपकी, है ना, तो मान सम्मान के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा आपको, है ना। पिता के साथ भी आपकी सो रहता होगा, अगर साथ रहते हैं तो विचारों का मतभेद रहेगा। देखिए 3 फिंगर एक तरफ और बुध की फिंगर हटके है, तो परिवार से दूर ही रहने का योग है आपका। और दूसरी चीज, परिवार को बहुत मानने वाले, प्यार करने वाले, क्योंकि कल्ट है, लेकिन हटा हुआ है, तो जैसे पढ़ाई किया आपने, बीटेक का काम मिल गया आपको एक्टिंग फील्ड में, तो बिल्कुल अलग, और लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है ना, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल, सारे स्किल आपके काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद थंब आपका काफ़ी लॉन्ग है, डिटर्मिनेशन पावर आपका बहुत अच्छा, जो सोच लिया सो कर लिया, जिद्दी बहुत है आप। यहाँ पे बुद्धा आइज विथ फलक है, तो हमको हम लोग करोड़पति साइन बोलते हैं, प्लस 6 सेंस काफ़ी एक्टिव होता है, जो लगता है वही होता है। लॉजिक पावर, विल पावर लगभग बराबर है, लॉजिक के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये अच्छी बात है। मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। उसके बाद माउंट पे आते हैं, सबसे पहले गुरु माउंट पे। देखिए गुरु माउंट पे क्लियर कट स्क्वायर का साइन है, ये स्क्वायर का साइन बता रहा है कि आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगा, उच्च पोस्ट मिलेगा, टीचिंग लाइन वगैरह में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, मिली होगी आपको। यहाँ पे देखिए क्रॉस का साइन है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करता है, क्योंकि एक स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर हैं, फिश है, फिश भी बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग, किताब पढ़ना, पीडीएफ पढ़ना वगैरह बहुत अच्छा लगता है आपको। बैंक बैलेंस अच्छी रहेगी। शनि की माउंट दबी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये उबार है, थोड़ा कलह क्लेश को दिखाता है, बाकी काउंसलिंग वगैरह बहुत अच्छे करने वाले होते हैं। शनि की माउंट दबी हुई है और आपके सूर्य की तरफ झुकी हुई है। देखिए सूर्य की तरफ जब भी झुके ना, तो नेम फेम बहुत ज्यादा मतलब लेने की चाह होती है, शो ऑफ नहीं करते हैं ऐसे जातक। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से, है ना। इस तरह से देखिए फिश का साइन है, तो धन दौलत वगैरह सब अच्छा रहता है। यहाँ पे स्क्वायर का भी साइन है, तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से ये बचाएगा आपको।
आपको। सूर्य की माउंट देखिए, सूर्य की माउंट ठीक है, थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा सूर्य की माउंट के कारण। देखिए सूर्य से वर्गोत्तम कुंडली तो आपकी बढ़ रही है, आप घर से दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स में लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब या तो आपके पिता कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जरूर होंगे, क्योंकि साइन बहुत पावरफुल है। यहाँ पे फिश का साइन है क्लियर कट, यहाँ पे फिश का साइन है क्लियर कट, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे है ना। तो ये सारे जो है ना धन को दिखाता है, पिता का धन, फॉरेन का धन और गवर्नमेंट का धन, है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है तो बहुत शार्प माइंड को बताता है। देखिए आपकी बुध की जो है ना ये उभरा हुआ है, तो बिजनेस आपका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, विदेशों के साथ बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, तो हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, गुड हीलर होते हैं, ऐसे ज्यादा बहुत अच्छे हीलिंग क्वालिटी होती है। देखिए मंगल पे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ये इतनी बड़ी लाइनें इस पे इस तरह से आके खड़ी होना, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात ये है कि कर्ज है ना आपको परेशान कर देगा, तो कभी भी लाइफ में कर्ज मत लेना, है ना। भले आप छोटे चीज में मतलब एडजस्ट कर लेना, लेकिन कर्ज मत लेना। कर्ज यहाँ पे दिक्कत कर देगा, आपको परेशान कर देगा बहुत ज्यादा। अगर आपके पास अभी कर्ज है तो रेमेडीज कीजिए, नहीं है तो मत लीजिएगा फॉर फ्यूचर। अभी तो मुझे लग रहा है कि है, क्योंकि राहु इतना काट रखा है आपके लाइफ लाइन को, तो मुझे तो लग रहा है कि कर्ज वगैरह है, या फिर आपके पापा लिए हो, कोई लिए हो, लेकिन चुकता आप ही को करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपके चंद्र काफी अच्छा है, चंद्र पे फिश का साइन है, विदेशों से धन लाभ का प्रबल योग है, फॉरेन का कोई काम मिलता है बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल उसको ग्रैब कीजिए। ये लाइन जो है ना ये सारे आपको विदेश से पैसा देगा, सारे फॉरेन से पैसा देने का योग है, अमाउंट बहुत अच्छा उभरा हुआ है। तो चंद्र आपका अच्छा है, मन शांत रहेगा, आफ्टर मैरिज सक्सेस होगी, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलेगी। केतु माउंट पे भी देखिए इस प्रकार से लाइन जा रही है ना, तो केतु माउंट भी अच्छा फल यहाँ पे दे रहा है, ना निगेटिव दे रहा है ना पॉजिटिव दे रहा है। शुक्र माउंट आपका बहुत अच्छा स्पेस लिए हुए है, तो काफी लग्जरी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ब्यूटी विथ ब्रेन होता है, अट्रैक्शन होता है, लाइफ पार्टनर काफी अच्छी सपोर्टिव मिलती है ना। उसके बाद ये लाइन जो यहाँ पे है, ये लाइन जो बता रहा है कि गार्डन एंजल लाइन है, लेकिन ये लाइन जो है ना एक टाइम के बाद दूर जाने लगा है, तो 50 के राउंड तक तो आपको ये लाइन का सपोर्ट मिलेगा। लाइफ में बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं से आप निकल जाएंगे, क्योंकि गॉड का कृपा है, ऊपर वाले का बहुत अच्छा कृपा है आपके ऊपर, लेकिन उसके बाद रेखाएं दूर जाने लगी है, तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। अब देखिए मेन लाइन पे त्रिशूल का साइन है, त्रिशूल का साइन सीधे माँ दुर्गा और शिव जी का कृपा होता है और सर्व इच्छाएं पूरी होती है। और एक लाइन गुरु पे जाने का मतलब महत्वाकांक्षी तो आप हैं, थोड़ी सी स्वार्थी भी एक टाइम के बाद हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, ज्ञान बहुत अच्छा होता है, टीचिंग लाइन, काउंसलिंग लाइन, ये सब लाइन अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है, तो किसी इमोशनल रिश्ता के कारण 35 के राउंड आपको सक्सेस मिलेगा, यानी कि शादी वगैरह हो या फिर आफ्टर मैरिज हो। बाकी आपकी ये लाइन काफी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो हार्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सक्सेसफुल लाइफ रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन लाइफ लाइन को टच करके निकली हुई है, तो फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं, और माइंड लाइन यहाँ तक आ गई है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा पाम है ये। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरह से लाइन का झुकाव है, और यहीं पे ट्रायंगल है, और यहीं पे आप एक तरह से क्रॉस भी देख रहे हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन 33 के राउंड का है ना। तो इस टाइम आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और आप इसको ग्रैब करके आगे बढ़ जाना, बहुत अच्छी सक्सेस का मतलब है ये टाइम। यहीं पे एम का साइन, क्लियर कट एम साइन मिल रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली हर तरीके से परफेक्ट साइन है ना, आपको मिलेगा लाइफ में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारे साइन जो है ना अपना असली फल 35 में देता है, लेकिन शुरू कर देता है 33 के राउंड से ही देना, ठीक है। तो आपको बस अलर्ट रहना है कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ग्रैब करके आगे निकलना है, आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी कोई चीज को सीखते हैं, मल्टीपल काम करने की क्षमता रखते हैं एक बार में। लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन ना आपको 22 तक है ना, 22 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको ऑफ सूट है, लेकिन ये कट के देखिए एकदम सूर्य पे गया हुआ, तो ये जो है ना आपको सेना हो गया, डिफेंस में, इसमें सक्सेस दिलाएगा, ठीक है, इसमें आपको सक्सेस ये लाइन दिलाएगा। ये राहु रेखा नहीं मानते, ये देखिए ये है आपका राहु रेखा, और ये राहु रेखा इतना ज्यादा कटा है, 38 तक काटा है, तो स्ट्रगल तो रहेगा आपको, खत्म होते होते कहते हैं ना 38 हो जाएगा आपको, सारी चीजें सेटल होते होते। और लाइफ लाइन क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से लाइन गई है आपके चंद्र माउंट पे, तो ये सारे विदेश से आने वाले पैसे को इंडिकेट करता है, डाउनफॉल नहीं है, सारे चंद्र पे गई हुई है। और यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे फिश का साइन बन रहा है,
तो ये बहुत अच्छा लाइफ, मतलब अपने दम पे, अपने बलबूते पे है ना आगे बढ़ना, एक तरह से अपनी मेहनत से, तो किसी पे आश्रित आपको नहीं रहना है। राहु देखिए बहुत अच्छा फल यहाँ पे दे रहा है, राहु यहाँ पे अच्छा फल देगा। तो यहाँ पे राहु से रिलेटेड काम, जैसे दवाई का हो गया, आपको एल्कोहल का हो गया है ना, फॉरेन का कोई काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, इन सभी चीज़ों में आपको सक्सेस दिलाएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो है ना मनी ट्रायंगल तो बन रहा है, यहाँ तो लाइन है, लेकिन बस थोड़ा सा टच करना है, इसको क्रॉस ना करे, फिर परफेक्ट मनी ट्रायंगल बनेगा, उस दिन आप बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। अभी मत कर लीजिएगा, 35 के राउंड आप करिएगा जब ये लाइन सट जाए इसमें। अभी अगर जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब कीजिए, या फिर काम कर रहे हैं तो काम कीजिए। मल्टीपल एसेट को भी दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, मल्टीपल एसेट है आपको, है ना। तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, तो आपका हो गया। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ लेना। रेमेडीज में लिख के आपको भेज दूंगी। नमस्कार।